नमस्कार। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट के बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और इसमें देखेंगे कि ऊष्मागतिकी फर्स्ट जो है वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि ऊष्मागतिकी का जो होती है उसका क्या मतलब होता है। तो ऊष्मागतिकी का मतलब होता है ऊष्मा में परिवर्तन। तो ऊष्मा का एक जो सिस्टम है उसका सराउंड में और सराउंड से सिस्टम में जो परिवर्तन होता है उसे हम ऊष्मा का परिवर्तन कहेंगे। अब हम चलते हैं कि इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको देखते हैं। कौन सा ऊष्मागतिकी से संबंधित है? तो ऑप्शन 4 हैं। नंबर 1 क्वथनांक, सेकंड मूलता, थर्ड हिमांक और नंबर 4 सभी। तो ऊष्मागतिकी में ये जो क्वथनांक है क्या यूज होती है, मूलता क्या होती है, हिमांक क्या होती है या फिर सभी होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा यहाँ पर क्वथनांक होता है वो भी ऊष्मा से रिलेटेड है। तो जो क्वथनांक है वो भी यहाँ पर होता है और मोलरता है वो भी ऊष्मागतिकी में होती है। और जो हिमांक है या फ्रीजिंग पॉइंट है ये भी होता है। तो इसलिए ये जो तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी अपक्रिया को पूर्ण ऊष्मा का ताप के साथ परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर जो अपक्रिया होगी ऊष्मागतिकी उसमें पूर्ण ऊष्मा का ताप के साथ जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 है। नंबर 1 आर्हेनियस समीकरण, ऑप्शन सेकंड किरचॉफ समीकरण और ऑप्शन 3 हेस का नियम, ऑप्शन 4 है क्लेपेरॉन ग्लासियस समीकरण। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा 4 का नाम ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा राइट आंसर है, क्योंकि किरचॉफ समीकरण के अकॉर्डिंग जो ऊष्मा होती है ऊष्मा का ताप के साथ जो परिवर्तन होता है उसे हम किरचॉफ समीकरण कहते हैं। इसी से ऊष्मागतिकी अपक्रिया कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मागतिकी का अवस्था फलन नहीं है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऊष्मागतिकी जो फलन नहीं होगा वो यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा होती है वो ऊष्मागतिकी में पाई जाती है। तो ये हमारा ऊष्मागतिकी में होता है, जबकि हमें पता क्या करना है जो नहीं होता है। तो जो नहीं है उसको यहाँ पर हमें पता करना है। तो ऊष्मागतिकी में जो इंटरनल एनर्जी होती है वो भी होती है, कार्य या वर्क डन वो भी होता है और एंथैल्पी भी होती है। एंथैल्पी को हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं, कार को डब्ल्यू से करते हैं, जबकि
जो मुक्त ऊर्जा होती है वो इसमें नहीं होती है। तो हमारा जो इसमें सही नहीं है वही इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये है जो आंतरिक ऊर्जा होती है उसमें ये पाया जाता है, ऊष्मागतिकी में आंतरिक ऊर्जा पाई जाती है, मुक्त ऊर्जा भी पाई जाती है, जबकि कार्य नहीं पाया जाता। यहाँ पर कार्य नहीं पाया जाता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल एनर्जी, मुक्त ऊर्जा और एंथैल्पी यहाँ पर होती है, जबकि यहाँ पर कोई वर्क डन नहीं होता, क्योंकि जो हमारा सिस्टम होता है उसमें कोई द्रव भरा होता है। तो जो द्रव भरा होता है वहाँ पर क्या होता है कि जो ऊर्जा होती है तो उस ऊर्जा यहाँ पर अंदर भी ऊर्जा होती है और बाहर, अंदर से बाहर भी जा सकती है, बाहर से अंदर आ सकती है। तो ऊर्जा यहाँ इंटरनल एनर्जी भी होती है और मुक्त ऊर्जा भी होती है। और यहाँ पर एंथैल्पी डेल्टा एच भी होता है, जबकि यहाँ पर कोई वर्क नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि जो डब्लू है वो यहाँ पर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रक्रम के प्रत्येक चरण के दौरान निकाय का आयतन स्थिर रहता है तो उस प्रक्रम को कहते हैं। तो यहाँ पर समतापी प्रक्रम सेकंड ऑप्शन है, रुद्धोष्म प्रक्रम और ऑप्शन 3 है समदाबी प्रक्रम, ऑप्शन 4 है सम आयतनी प्रक्रम। तो यहाँ पर यदि प्रक्रम मीन्स यहाँ पर है कोई प्रोसेस के प्रत्येक चरण के दौरान अगर कोई निकाय या सिस्टम का जो आयतन है या वॉल्यूम है वो फिक्स रहता है तो उस प्रक्रम को हम कहते हैं सम आयतनी प्रक्रम। तो उस प्रक्रम को हम क्या कहेंगे? सम आयतनी प्रक्रम। तो ऑप्शन हमारा 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। समतापी प्रक्रम में होता है। तो समतापी प्रक्रम कहने का मतलब ये है, सम मीन्स समान ताप। तो समान ताप में प्रक्रम जो होता है वहाँ पर जो हमारा यहाँ पर डेल्टा ई इक्वल टू 0, कहने का मतलब जो एनर्जी होगी वो 0 होती है, या डेल्टा टी इक्वल टू 0 जो टेम्परेचर होता है वो 0 होगा, या डेल्टा वी इक्वल टू 0 की वॉल्यूम होगा वो 0 होगा, या डेल्टा ई मतलब एनर्जी बराबर वर्क डन ये होता है। तो समतापी जो प्रक्रम होगा उसमें जो टेम्परेचर होता है वो हमारा यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। टेम्परेचर यहाँ पर क्या होगा? 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा शोषी अपक्रिया वह है जिसमें ऊष्मा का रूपांतरण विद्युत में होता है। सेकंड ऑप्शन ऊष्मा निर्मुक्त होती है। ऑप्शन 3 ऊष्मा अवशोषित होती है। ऑप्शन 4 ऊष्मा का रूपांतरण यांत्रिक कार्य में होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऊष्मा शोषी अपक्रिया वह है जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, क्योंकि ऊष्मा शोषी मीन्स शोषण अपनी ओर खींचती है, किसे? ऊष्मा को, हीट को। तो ऊष्मा शोषी अपक्रिया वो है जिसमें आपका ऊष्मा अवशोषित होती है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा
वो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट गुण है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विशिष्ट गुण कौन होगा ऊष्मागतिकी में। यहाँ जो भी बात हो रही है वो सभी ऊष्मागतिकी की हो रही है। तो जो विशिष्ट गुण होगा वो आयतन होगा या द्रव्यमान होगा या एंथैल्पी होगी या फिर दाब होगा। तो यहाँ पर जो विशिष्ट गुण होता है वो यहाँ पर प्रेशर होता है, दाब होता है, ये न कि वॉल्यूम, मास एंड एंथैल्पी। तो प्रेशर जो होता है वो थर्मोडायनेमिक्स में या ऊष्मागतिकी में क्या होता है, विशिष्ट गुण रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 डिग्री सेल्सियस पर मानक अवस्था में किसी स्वतंत्र तत्व की एंथैल्पी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, शून्य ऑप्शन सेकंड, अधिकतम ऑप्शन 3, धनात्मक ऑप्शन 4, ऋणात्मक। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहाँ पर शून्य होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पर मानक अवस्था में किसी मानक अवस्था के कहते हैं स्टैंडर्ड स्टेज, जो 25 डिग्री सेल्सियस होती है टेम्परेचर, उसे हम स्टैंडर्ड स्टेज कहते हैं, जो कि किसी स्वतंत्र तत्व की एंथैल्पी होती है। तो यहाँ पर जो किसी तत्व की स्वतंत्र एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, यहाँ पर शून्य होती है या 0 होती है। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी कहने का मतलब ये हुआ कि जो एंथैल्पी है वो डेल्टा एच इक्वल टू 0 होती है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हैं। नंबर फर्स्ट, कार्य एक अवस्था फलन है। ऑप्शन सेकंड, तापमान एक अवस्था फलन है। और ऑप्शन 3, अवस्था परिवर्तन पूर्ण रूप में निश्चित होता है यदि प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था विनिर्दिष्ट है। ऑप्शन 4 है, कार्य निकाय की सीमा पर प्रतीत होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट सही होगा कि कार्य एक अवस्था फलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला छोड़ देने पर कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रेफ्रिजरेटर या फ्रिज का दरवाज़ा अगर कमरे में हम खुला छोड़ दें तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हैं, कमरा गर्म हो जाता है। ऑप्शन सेकंड, कमरा ठंडा हो जाता है। ऑप्शन थर्ड, अधिक ऊष्मा बाहर निकलती है। और ऑप्शन 4 है, कमरे के ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा 4 है वो हमारा राइट आंसर होगा कि जब हम किसी फ्रिज का दरवाज़ा खोल देते हैं या खुला छोड़ देने पर ना तो कमरे का ताप बढ़ता है और ना ही कमरे का ताप कम होता है। तो ऐसी कंडीशन में कमरे के ताप पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। तो इस तरह हमने जो थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट है उसके कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन किया और नेक्स्ट वीडियो इसके आगे बनाएंगे और उसमें हम थर्मोडायनेमिक्स के और बहुविकल्पी प्रश्नों का बारे में चर्चा करेंगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग